हेलो फ्रेंड्स, एक बात बताइए। टीचर बनने के बाद आप जैसे ही क्लास में इंटर करते हैं, चारों तरफ शोर हो रहा होता है और अचानक से एक प्लेन आता है और आपके पैरों के पास आके क्रैश हो जाता है और क्लास में चारों तरफ सन्नाटा। आपका रिएक्शन क्या होगा? वो प्लेन कागज का है, क्या होगा आपका रिएक्शन? रिप्लाई करना। कुछ ऐसे ही क्वेश्चंस होते हैं साइकोलॉजी में इंटरव्यू के टाइम में। मैं आज बात करने वाली हूँ आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम की, जहाँ पर इंटरव्यू के टेस्ट के दौरान ऐसे भी क्वेश्चन हुए थे। तो चलिए हम बात करते हैं क्या क्या हुआ था आर्मी पब्लिक स्कूल बोलारम में। तो यहाँ सबसे पहले जो सेम प्रोसेस होती है, एक टाइम पर एंट्री, उसके बाद जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं उनको वेरीफाई किया जाता है और उसके बाद शुरू होता है सीपीटी। तो यहाँ हम जानेंगे सीपीटी में वर्क क्या थे। 30 मिनट्स के सीपीटी, और उसमें जो वर्क था वह सबसे पहला वर्क था सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाने का। यहाँ बिल्कुल ही अलग था ना। अब तक मैंने आपको बताया था कि हर जगह के इंटरव्यू में जो कुछ लिखना होता है, लेकिन यहाँ जो वर्ड पैड पे वर्क था वह था सैम्पल क्वेश्चन पेपर बनाने का। बहुत ही यूनिक सा वर्क इन्होंने दिया और काफ़ी अच्छा वर्क दिया, क्योंकि ये हर टीचर को बनाना होता है, तो काफ़ी अच्छा वर्क था। उसके बाद सेकेंड वर्क जो इनका था पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन का। सेम 3 स्लाइड्स बनानी थी और प्रोसेस वही कि एनिमेशन और उसके साथ ही ट्रांजिशन और उसमें ऐड करना था बाकी चीज़ों को जो आप सीख चुके हो कैसे ऐड करेंगे, जैसे अगर पिक्चर ऐड करना या फिर उसमें ट्रांजिशन कैसे करना, ये सब चीज़ें थी। उसके बाद एक्सेल पे प्रिपेयर करना था स्कोर कार्ड। ये भी बाकी जगह से अलग है ना बिल्कुल, क्योंकि अब तक बाकी जगह की बात करें तो स्कोर कार्ड बनाने को तो अभी तक किसी ने मुझे नहीं बताया। तो यहाँ ये बिल्कुल यूनिक थे, अलग थे, लेकिन हर टीचर को ये वर्क करना ही पड़ता है। और स्कोर कार्ड बनाना था और उसमें परसेंटेज भी निकालना था कि परसेंटेज कितना आ रहा है। तो ये तो उसमें रूल है, मतलब फार्मूला से हो जाता है परसेंटेज निकालना। और स्कोर कार्ड प्रिपेयर हुआ और उसके बाद सेकेंड वर्क था यहाँ डेमो का। डेमो भी हुआ यहाँ पर और बेहतर तरीके से डेमो हुआ कि आप जो भी आपने बनाया हुआ है उसको प्रेजेंट करिए और उसके बीच में क्वेश्चंस भी, ठीक है। और खास तौर पे यह ध्यान रखा गया कि जैसे अगर कोई साइंस के कैंडिडेट गए हैं तो उनसे अगर पीआरटी का इंटरव्यू है तो पीआरटी बेस के क्वेश्चन पूछे गए थे, ठीक है। और पीआरटी के लेवल के डेमो में ये हुआ कि आप पीआरटी लेवल पर क्या पढ़ा सकते हैं। अगर आप साइंस के हैं तो क्या आप ईवीएस पढ़ा सकते हैं वगैरह, इस तरह से क्वेश्चन हुए। 5 to 7 मिनट का डेमो। और उसके बाद तीसरा पॉइंट था इंटरव्यू का। काफ़ी अच्छा था इंटरव्यू यहाँ का, इंट्रोडक्शन। और उसके बाद यह भी पूछा गया, इसमें इस बात पर भी ध्यान दिया गया कि आपने इंटर्नशिप किस स्कूल में किया था। ये खास तौर पे काफ़ी मतलब अभी तक तो नहीं पता चला था ये, लेकिन ये भी आपके लिए मतलब ध्यान रखने वाली बात है कि आप इंटर्नशिप के लिए, जैसे जब आप बीएड कर रहे थे, पहली बात तो ये इंटर्नशिप उनसे पूछा जाएगा जो फ्रेशर्स हैं, मतलब अभी अभी जिन्होंने लास्ट ईयर बीएड कंप्लीट किया है, उनसे ही ये पूछा जाएगा कि आपने इंटर्नशिप कहाँ से किया है। जो लोग कहीं टीचिंग कर रहे होंगे उनसे ये वाले क्वेश्चन नहीं बनेंगे, ठीक है। उसके बाद सेकंड थिंग, हॉबीज वे चेक करते हैं, जो आपने दिया हुआ होता है वहाँ पर जो फॉर्म में लिखा होता है हॉबीज, उसे वे चेक करते हैं। और हॉबीज के साथ हॉबी जब उन्होंने चेक किया तो उसमें अगर सिंगिंग सॉन्ग है तो उन्होंने सिंगिंग के लिए भी कहा। तो अगर आपका ये है कि अगर आपका भी आपकी हॉबी अगर सिंगिंग है तो आई होप इसमें तो बहुत अच्छा ही होगा आपके लिए। अगर आप गा के बेहतर सा कोई सॉन्ग उनको प्रेजेंट करें, कुछ सुनाएं, तो ये काफ़ी अच्छा इंप्रेशन होता है। उसके बाद एक एजुकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन ये था कि टाइप्स ऑफ लर्नर्स, कितने टाइप्स के लर्नर्स होते हैं, ठीक है। तो एक क्वेश्चन, और इसके साथ ही और भी जो क्वेश्चन हुए थे कंप्यूटर से रिलेटेड क्वेश्चन थे। और ये था कि आप क्रिएटिवली कैसे टीचिंग करेंगे, मतलब टीचिंग में आप क्रिएटिवनेस को कैसे जोड़ सकते हैं, आप क्रिएटिंग को किसी जो और क्रिएटिंग कैसे कर सकते हैं, टीचिंग को कैसे क्रिएटिव बना सकते हैं, आप कैसे बच्चों को जोड़ सकते हैं पढ़ने के लिए, ठीक है। और उसके साथ ही था
अगर आप उससे जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा एक क्वेश्चन था। हाँ, स्पोर्ट्स डे, एनुअल डे, इसमें जो ये सेलिब्रेशंस होते हैं उसमें आप किस प्रकार से हेल्प कर सकते हैं। खास तौर पे यह क्वेश्चन उनके लिए था जो कि जिनकी हॉबी थी म्यूजिक। तो अगर म्यूजिक हॉबी है तो उनको उनसे यह उम्मीद की जाती है कि पीआरटी टीचर हैं तो बाकी सब कुछ तो वे टीचिंग करेंगे ही, लेकिन साथ में जब भी अगर कोई एनुअल डे जो होते हैं या फिर कोई स्पोर्ट डे होते हैं तो उस समय वे किस तरह से लोगों मतलब कैंडिडेट्स ने बच्चों को किस तरह से मोटिवेट करेंगे, किस तरह से सिखाएंगे, कैसे ट्रेन करेंगे बच्चों को उसमें प्रेजेंटेशन के लिए। तो ऐसे ये क्वेश्चंस थे बोलारम के। अच्छा, और साइकोलॉजी के भी यहाँ पर कुछ क्वेश्चन थे, जैसे कि मैंने आपसे पहला क्वेश्चन किया, ऐसे भी क्वेश्चंस थे कुछ, ठीक है। और उसके बाद और मैं बताऊं यहाँ के बारे में तो काफ़ी अच्छा रहा इंटरव्यू का जो एक्सपीरियंस था हमारे व्यूअर्स का, वो काफ़ी अच्छा था। अब मैं आपसे एक बात बोलूं, पिछली बार जो मैंने पिछला वीडियो बनाया मैंने आपसे कहा था कि जो भी लोग अगर आप कहीं इंटरव्यू दे रहे हैं तो प्लीज़ आप शेयर करिए, और क्योंकि आप जो शेयर करते हैं वही मैं आगे बढ़ाती हूँ। तो अगर आप मेरे साथ शेयर करेंगे तो मैं बाकी लोगों को बता सकूंगी। यह एक क्रम है, आप एक दूसरे से जुड़ रहे हो, तो अगर एक क्रम कहीं टूटा ना तो फिर दूसरा नहीं जुड़ पाएगा। तो आपका जो भी एक्सपीरियंस है उसे दूसरों के साथ शेयर करो, यह एक बेहतर तरीका होता है अपनी बातें दूसरों को बताने की और अपनी चीज़ें हमेशा याद रखने की। यह वीडियो हमेशा रहेंगे यूट्यूब पे, तो जब भी अगर आप हो सकता है अपना एक्सपीरियंस खुद भूल जाओ, लेकिन अगर आपने मुझे बताया है तो मैंने उसका वीडियो बनाया है, तो आप कभी भी अपनी ज़िंदगी में याद करोगे ना कि हाँ हमारा हमने इंटरव्यू दिया था, तो उसे आप यहाँ से याद कर सकते हो, यहाँ से देख सकते हो। और ये प्लेटफॉर्म आपके लिए है, आपका है। तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपने एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, और जिन लोगों ने मुझे एक्सपीरियंस अपने शेयर किए हैं, जिनकी वजह से मैं आप तक ये एक्सपीरियंस पहुंचा पा रही हूँ, आप उन्हें थैंक यू जरूर बोलेंगे। मैं तो बोल ही रही हूँ थैंक यू, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और शेयर जरूर कर देना इसे, ताकि औरों के पास भी पहुंच जाए और